बात है, बड़ी खुश नजर आ रहे हो। घर जाकर क्या करने वाले हो? खुशी की बात तो है ही बहादुर। मैं घर जाकर सबसे पहले अपनी बीवी से मिलूंगा। उसके बाद जब तक छुट्टी रहेगी तब तक पिताजी के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटा लूंगा। और सोच रहा हूँ कि छोटी बहन के लिए एक अच्छा सा लड़का भी ढूंढ दूं ताकि उसके भी हाथ पीले हो सके। वैसे बहादुर, तुम क्या करने वाले हो इन छुट्टियों में? जनाब, 1 साल बाद मेरी रिटायरमेंट होने वाली है। ये मेरी आखिरी छुट्टी होगी। करने के लिए तो बहुत कुछ है। वैसे भी इस साल मेरी बिटिया 10वीं के बोर्ड एग्जाम देगी। सोच रहा हूँ उसके अच्छे नंबर आ जाए तो पूरे गांव में लड्डू बांटूं। बहादुर, मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारी बिटिया के अच्छे नंबर आएंगे, पर एक शर्त है। सबसे पहले लड्डू तुम मुझे खिलाना। संतोष और सिंह बहादुर ने हंसते हुए सामान पैक किया। बहादुर ने संतोष का सामान गाड़ी में रखा। संतोष गाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गया। संतोष ने अपनी बीवी अनीता को फोन करने के लिए जेब से फोन निकाला कि तभी संतोष को उसके सीनियर ऑफिसर मेजर सोमनाथ शर्मा का फोन आया। कैप्टन संतोष कुमार स्पीकिंग सर। संतोष, तुम जहाँ भी हो जल्दी से जल्दी रामेश्वरम आर्मी कैंट पर पहुँचो। जी जनाब। कॉल कट होते ही संतोष ड्राइवर से कहकर सीधा रामेश्वरम जा पहुंचा। रामेश्वरम जाकर संतोष ने सिंह बहादुर से पूछा तो पता चला कि रामेश्वरम के समुद्री तट पर कुछ आतंकवादियों ने स्कूल की ओर से मुंबई के लिए टूर पर जा रहे बच्चों और टीचर्स के एक शिप को हाईजैक कर लिया, जिस वजह से पूरे आर्मी स्टाफ में भगदड़ का माहौल बना है। सिंह बहादुर ने संतोष को बताया कि मेजर सोमनाथ शर्मा ने उन्हें तुरंत बुलाया है। मेजर सोमनाथ शर्मा ने संतोष और बहादुर के अलावा 10 सिपाही और बुलाए थे। मेजर ने 4-4 सिपाहियों की 3 टीम बनाई थी। हर एक टीम के कैप्टन को अलग अलग तरीके से एंट्री करने के लिए प्लान बताए गए। मेजर सोमनाथ शर्मा ने हर टीम को उसका एक कोड नेम दिया। संतोष टीम सी के कैप्टन था, जिसमें उसकी टीम में सिंह बहादुर भी था। टीम ए को बोट के जरिए बातचीत से सब ठीक करने का काम मिला। टीम बी हेलीकॉप्टर के जरिए शिप पर निशाना बनाए रखेगी और हरकत होने पर तुरंत एक्शन लेगी। टीम सी को सबसे मुश्किल टास्क मिला। टीम सी को पानी के अंदर तैर कर जाना होगा और शिप के पिछले हिस्से से एंट्री करनी होगी। मौका मिलते ही हालात पर काबू पाने की कोशिश करनी होगी। तीनों टीमें अपनी अपनी पोजीशन लेने के लिए रवाना हो गई। संतोष ने सूबेदार सिंह बहादुर से हंसते हुए कहा, बहादुर, ये मिशन पूरा करते हैं, फिर तुम अपनी आखिरी छुट्टी पर जरूर जाना। ये कहकर टीम सी अपनी पोजीशन लेने के लिए नाव से पानी में कूद जाती है। इसके आगे का सफर उन सबको पानी के अंदर रहकर तय करना था। दोनों टीम अपनी पोजीशन ले लेती है। वही टीम सी भी शिप के पिछले हिस्से पर रस्सी डालकर शिप पर एंट्री करते हैं और चिमनी के रास्ते से छुपते हुए शिप के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। आतंकवादियों ने टीचर्स को बंधक बना लिया और टीम ए से बातचीत करने के लिए जहाज के खुले हिस्से में आ गए। टीम ए के कैप्टन सुधीर सिंह ने आतंकवादियों से कहा, आप सभी अपने हथियार डाल दें और जल्दी से जल्दी खुद को हमारे हवाले कर दें। तभी आतंकवादियों के मुखिया ने कहा, अरे वाह कप्तान, है तुमने तो बड़ी सही बात कही। अगर हमें सरेंडर करना होता तो हम ये सब क्यों करते। दूसरी ओर कैप्टन मनदीप की टीम बी हेलीकॉप्टर से शिप को एनालाइज करती है। कैप्टन मनदीप अपने साथियों को माइक्रोफोन के जरिए बताते हैं उन्हें अब तक 8 आतंकवादी दिखाई दिए हैं, जिसमें 4 आतंकवादियों ने टीचर्स को बंधक बनाया है। एक आतंकवादी शिप के कंट्रोल रूम में कैप्टन और उसके साथियों पर बंदूक तान कर खड़ा है। उसी के साथी ने पास के हॉल में बच्चों को बंधक बनाकर रखा है। 2 आतंकवादी शिप में सिक्योरिटी के तौर पर घूम रहे हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा इस पूरे मिशन को हैंडल कर रहे थे। उन्होंने टीम डी को ऑर्डर दिया, संतोष अपनी टीम के साथ आगे बढ़े और किसी बच्चे आम आदमी को नुकसान पहुंचाए बिना बेसमेंट के 2 आतंकवादियों को बेहोश करके अपने हवाले ले ले। संतोष ऑर्डर को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है। उन्हें 2 आतंकवादी दिखाई देते हैं। इतने में ही संतोष बहादुर सिंह को इशारा करता है। बहादुर और रघु पीछे से आतंकवादियों को पकड़कर क्लोरीन से उन्हें बेहोश कर देते हैं। संतोष अपनी टीम के साथ कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ता है। संतोष माइक्रोफोन के जरिए बोलता है, मेजर सर, मेरी बंदूक के निशाने पर 2 आतंकवादी हैं। आपका ऑर्डर मिलते ही मैं उनका हेडशॉट ले लूंगा। ये कदम हमें सोच कर लेना होगा। बंदूक की आवाज से जहाज के ऊपरी हिस्से वाले आतंकवादियों को पता चल सकता है, जिससे वो आम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आतंकवादी टीम ए के साथ उलझी होती है। वहीं टीम बी आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए 4 आतंकवादियों को अपने निशाने पर ले लेते हैं। इसी बीच हॉल में खड़ा आतंकवादी एक बच्ची को डराता है
उसके डर से बच्ची रोने लगती है। आतंकवादी ने एक बच्ची को देखा और गुस्से में बोला, एकदम चुप हो जा लड़की, वरना मैं तुझे गोली से भून कर रख दूंगा। यह देखकर आतंकवादी उस बच्ची को गोली मार देता है और पूरे शिप में सन्नाटा छा जाता है। ये सब देख रहे सिंह बहादुर को उस बच्ची में अपनी बेटी नजर आती है। वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी राइफल से गोली चला देता है, जिससे उस आतंकवादी के मौके पर ही मौत हो जाती है। दूसरा आतंकवादी कोई हरकत कर पाता, इससे पहले ही संतोष उसका हेडशॉट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर मेजर सोमनाथ शर्मा कहते हैं, तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है, मेरे बिना ऑर्डर के आपने शूट क्यों किया? आप जानते हैं इसका अंजाम क्या हो सकता है? गोली की आवाज जहाज के ऊपर वाले हिस्से में खड़े आतंकवादियों को आती है। टीम बी के एनालाइज के मुताबिक जहाज में 8 आतंकवादी थे, जिसमें से 2 कैद में और 2 मर चुके थे, लेकिन असल में जहाज में 12 आतंकवादी थे। गोलियों की आवाज से 4 आतंकवादी शिप के दूसरे हिस्सों में बेसमेंट में आते हैं और आते ही संतोष और उसकी टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर जहाज के ऊपर वाले आतंकवादी टीचर्स को एक चैम्बर में बंद कर देते हैं। 2 आतंकवादी उनकी निगरानी के लिए बाहर खड़े होते हैं, जबकि 2 गोलियों की आवाज सुनकर नीचे की ओर जाते हैं। संतोष की टीम आतंकवादियों से लगातार लड़ती है। इसी बीच सोमनाथ शर्मा टीम बी को ऑर्डर देते हैं, मनदीप आप सबसे पहले 2 आतंकवादियों को खत्म करो और फिर टीम ए और बी नीचे की ओर जाकर संतोष की टीम की मदद करो। संतोष अपनी टीम के साथ लगातार आतंकवादियों को गोलियों से जवाब देता है। रघु बहादुर को कवर फायर कर देता है। बहादुर मौका पाते ही 2 आतंकवादियों पर हैंड ग्रेनेड फेंकता है, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। इस गोलीबारी में 3 आतंकवादी ढेर हो जाते हैं। इसी दौरान एक गोली संतोष के हाथ में लग जाती है। बहादुर संतोष को कवर देने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी आतंकवादी उस पर गोलियां बरसा देते हैं। बहादुर बुरी तरह घायल हो जाता है। घायल अवस्था में ही वो एक और आतंकवादी को ढेर कर देता है। संतोष और बहादुर बुरी तरह घायल हो जाते हैं। आतंकवादियों की तरफ से एक हैंड ग्रेनेड संतोष की टीम के पास आता है। हैंड ग्रेनेड देखकर सब छिपकर अपना बचाव करते हैं, लेकिन पूरी तरह खुद को नहीं बचा पाते। टीम सी खुद के बचाव में एक दीवार के पीछे छिप जाते हैं। आतंकवादी अपनी बंदूक लेकर उनकी ओर बढ़ते हैं। तभी बहादुर अपनी टीम को हाथ दिखाकर सिर हिलाता है और एक साथ आतंकवादियों पर फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। कप्तान मनदीप जहाज के ऊपरी हिस्से पर खड़े आतंकवादियों को भी खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी टीमें शिप के निचले हिस्से में पहुंच जाती है। जिन आतंकवादियों ने टीम सी को घेर रखा था, उन्हें एक एक कर मार गिराती है। सभी फौजी खुश हो जाते हैं और संतोष के पास जाते हैं। संतोष के हाथों में बहादुर अपनी आखिरी सांसों से लड़ रहा होता है। खुशी का माहौल दुख में बदल जाता है। बहादुर संतोष से बोलता है, जनाब, मेरे परिवार से आप मिलने जाना। मेरी बेटिया और पत्नी से कहना मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। अपना ख्याल रखना और मैं हमेशा उनके साथ साथ हूँ। उनकी यादों में जय हिंद। संतोष बहादुर से कुछ और कह पाता, इससे पहले सूबेदार सिंह बहादुर देश